Hello bachcho, the question says that a uniform chain of length capital L and mass capital M is lying on a smooth table and one third of its length is hanging vertically down over the edge of the table. If small g acceleration due to gravity, work required to pull hanging part on the table is, and options are mgl, mgl by 3, mgl upon 9, mgl upon 18. ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। देखो वर्क डन क्या होता है, ये होता है फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हम यूज करने वाले हैं। सेकंड यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है बेसिकली, किसी बॉडी पे वो पॉइंट, ठीक है, किसी बॉडी पे, बॉडी के बाहर हो सकता है वो पॉइंट जहाँ पे पूरे बॉडी के मास को हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन बोला कि यूनिफॉर्म चेन है, उसका लेंथ एल है और मास एम है, और एक स्मूथ टेबल पे है। तो थोड़ा इसको ड्रॉ अगर करें, देखिए यहाँ पे एक यहाँ टेबल बनाते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर एक चेन पूरी रखी हुई है। ठीक है, अगर इसका लिखें मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इसको रो से लिख देते हैं, बल्कि रो बन जाएगा, रो नहीं लैम्डा लिखते हैं, मास डेंसिटी इसका लैम्डा लिख देते हैं। तो लैम्डा इक्वल बन जाएगा मास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, इतने का लेंथ दिया है, ये जो हैंगिंग पार्ट है इतने का लेंथ L बाई 3 है। ठीक है, तो अगर इतने का मास निकालें तो लिखते हैं मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, जो हैंग कर रहा है उसका मास क्या हो जाएगा, इसको स्मॉल एम बोल देते हैं। ये कितना बन जाएगा, लैम्डा, ठीक है, इंटू इतने का लेंथ L बाई 3। तो लैम्डा यहाँ पे M बाई L है और इंटू L बाई 3 कर देते हैं, तो स्मॉल एम आ गया है M अपॉन 3। ठीक है, ये जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास है। और अगर इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें, देखिए यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगा। ये पूरा L बाई 3 है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कितने पे आएगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ से अगर बात करें यहाँ से, तो L बाई 6 पे आएगा ये। ठीक है, पूरा L बाई 3 था, तो ये वाला आएगा L बाई 6। थोड़ा इसको सही से बना देते हैं, पूरा लेंथ इसका L बाई 3 है, तो सेंटर ऑफ मास आएगा L बाई 6 पे। ओके, तो ये हो गया L बाई 6 सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉप टेबल से। ठीक है, अब देखिएगा ये मास पता चल गया है और ये सेंटर ऑफ मास है। देखिए सेंटर ऑफ मास को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देना। ठीक है, इतना ही तो वर्क करना पड़ेगा। जब सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया तो पूरा चेन चला गया। ठीक है, तो लिखिए देन वर्क डन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा W इक्वल्स F डॉट डी। ठीक है, F डॉट डी। अच्छा M कितना लगेगा, F उसका खुद का वेट mg लगाना पड़ेगा, तो mg बाई 3, मतलब यहाँ पे इसका मास m बाई 3 है, तो mg बाई 3, और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, L बाई 6। ठीक है, तो जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा W इक्वल्स mgl बाई 18। ओके, W इक्वल्स mgl अपॉन 18। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, mgl अपॉन 18। अगर ऑप्शन मैच कराएं तो mgl अपॉन 18, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।